हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी, एसआई, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। जो ये वैकेंसी आई है आईटीबीपी, एसआई, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट 2024। जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है वो 15/11/2024 से है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 14/12/2024। जो इसमें वैकेंसी आई है, अगर इस पर गौर किया जाए कितनी वैकेंसी किसमें आई है तो देखा जाए सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन 92 और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 383 और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 51। और इसके अगर जो पोस्ट है, वैकेंसी है, अगर उसको कैटेगरी वाइज देखा जाए किस कैटेगरी में इसमें कितना है, तो जो सब इंस्पेक्टर है उसमें जनरल के लिए 37, ओबीसी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9, एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 7। अगर हेड कांस्टेबल में यही देखा जाए तो जनरल के लिए 145, ओबीसी के लिए 106, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 और एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 31। अगर यही कांस्टेबल में वैकेंसी जो आई उसको देखा जाए कैटेगरी वाइज तो जनरल के लिए 22, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 2। टोटल वैकेंसी जो आई है वो कैटेगरी वाइज ये है। अगर जो इसकी एलिजिबिलिटी देखा जाए सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो उस पर गौर करते हैं। जो एसआई का फॉर्म है, बैचलर डिग्री एंड साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप मतलब बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, साइंस विथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से अगर आप डिप्लोमा किए तब भी ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या बैचलर डिग्री आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से किए हो तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10+2 जो पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब 10th पास की हो बोर्ड से और ट्रेनिंग की हो, 2 ईयर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, ये कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है जो ट्रेनिंग की हो उसकी सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर दूसरी क्राइटेरिया देखा जाए तो 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और जो डिप्लोमा होता है या पॉलिटेक्निक होती है वो 3 ईयर का जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है वो बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं जो कांस्टेबल के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें क्या मांगा गया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सीधा जो कक्षा 10 पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरते थे, फिलअप करते थे, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो इसकी एज क्राइटेरिया है, अगर एज क्राइटेरिया देखी जाए तो उस पर हम गौर करते हैं। जो सब इंस्पेक्टर के लिए है 20 से 25 साल एज होनी चाहिए, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। जो हेड कांस्टेबल के लिए है वो 18 से 25, जो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। अगर यही कांस्टेबल के लिए देखा जाए तो ये 18 से, इसमें भी मांगा गया 18 से 25। अगर जो छूट की बात देखा जाए जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए,
जो एससी के लिए है उसके लिए 5 साल और एसटी के लिए भी 5 साल। अगर यही देखा जाए ओबीसी के लिए कितना छूट है, उसके लिए 3 साल। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी छूट दी गई है। ये देख लीजिए, एससी एसटी के लिए 5 ईयर और ओबीसी के लिए 3 ईयर। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 साल, एससी एसटी के लिए 8 साल। अगर जो इसमें है स्टेटिव बोनस मार्क, जो बोनस मार्क है किन लोगों को बोनस मार्क दिया जाएगा उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जो डिग्री होल्डर है सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको 5 मार्क्स। डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर है तो 3 मार्क्स। अगर ITI सर्टिफिकेट होल्डर है तो उनको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट है उनको एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा। करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड PST। तो मेल के लिए जो सबकी हाइट है वो 170 होनी चाहिए। अगर फीमेल में यही देखा जाए तो 157। अगर यही हम बात करते हैं अगर कि हाँ चेस्ट कितना होना चाहिए, तो उसमें 77 से 82 और हेड कांस्टेबल के लिए 76 से 81। बाकी देख लीजिए कुछ स्टेट के लिए छूट दी गई है और किस कास्ट के लिए कितनी फीस है या पेमेंट है। अगर आप UR मतलब जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से हैं तो आप सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस है 200 रुपये। अगर आप हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए है 100 रुपये। और जितने SC या ST कैंडिडेट हैं या ऑल फीमेल कैटेगरी, सबके लिए ये पेमेंट 0 है, मतलब कोई फीस नहीं है। अब बात करते हैं जो इसकी प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रक्रिया, उसमें फेज 1 में क्या होगा। जो फेज 1 है उसके बारे में देखते हैं। फेज 1 में होगा PT, मतलब आपका पहले दौड़ होगा, चेस्ट नापा जाएगा। उसमें देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया दी गई है। फॉर फीमेल के लिए जो सब इंस्पेक्टर के लिए SI के लिए है उसमें 100 मीटर रेस, जो 100 मीटर का रेस है फीमेल के लिए 18 सेकंड में। अगर यही बात किया जाए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए 800 मीटर रेस 4 मिनट 45 सेकंड। और इसकी जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप देखा जाए तो 9 फीट। और जो हाई जंप जो होती है उसकी है 3 फीट। और अगर यही मेल में देखा जाए सब इंस्पेक्टर के लिए 100 मीटर रेस 16 सेकंड में और 1600 मीटर रेस 7.5 मिनट में। अगर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पे देखा जाए कि हाँ कितना रेस है, तो इसके लिए 1600 मीटर 7.5 मिनट में। मतलब जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल है इसमें 100 मीटर की रेस नहीं है, सिर्फ इसमें 1600 मीटर है। और 11 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप, ये क्राइटेरिया है फिजिकल स्टैंडर्ड के। ये फेज 1 है। अब फेज 2 जो है वो है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में देखते हैं कहाँ से क्या आता है, किस सब्जेक्ट से कितना आता है। अगर हम SI की बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के, तो इसमें जो सब इंस्पेक्टर का है इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर में आपका आएगा जनरल हिंदी या इंग्लिश, आप हिंदी चुन सकते हैं या इंग्लिश। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट पहले सेट में होगा। दूसरा जो होगा इसमें फिजिक्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन 10 नंबर, मैथ 10 क्वेश्चन 10 नंबर, इलेक्ट्रिकल 10 क्वेश्चन 10 नंबर, इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अगर हम बात करते हैं यही
जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए है। इसमें अभी बात करते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में इसमें एक ही एग्जाम होता है, जनरल इंग्लिश या हिंदी। आप जो भाषण देना चाहते हैं या हिंदी या इंग्लिश, एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। दूसरा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये उसमें जनरल इंग्लिश, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ। जैसा डीडी का होता है उसी तरह सेम इसका भी है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन है। उसमें 80 क्वेश्चन इस टाइम आते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन है। जनरल इंग्लिश या हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव मतलब मैथ, जो मैथ है आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। बात करते हैं फेज 3, जो आपका है वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट है, जो फेज 3 है, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट ये सब ओरिजिनल होने चाहिए। डेट ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या आप उसके जगह पर कक्षा 10 की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। या आप SC ST EWS OBC के हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और कुछ मार्क्स जो NCC के लिए है उनके लिए दिया जाएगा। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको आपके नंबर का 5% दिया जाएगा। अगर NCC B सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके नंबर का 3% दिया जाएगा। अगर NCC सर्टिफिकेट A है तो आपके नंबर का 2% दिया जाएगा। अब आपने देखा कि हाँ, इसकी क्राइटेरिया क्या है, एज एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये आज से 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।